तो देखो ऐसा है कि Realme Buds T200 Lite के लॉन्च होने के बाद एक सवाल बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, दैट इज़ क्या T300 के सामने T200 Lite बढ़िया परफॉर्म करते हैं? वेल, इस सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मतलब हम म्यूजिक के टर्म्स में बात करेंगे, कॉलिंग के टर्म्स में, गेमिंग के टर्म्स में, एंड ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है इन दोनों ही TWS को लेके वो कैसा रहने वाला है, कौन सा वाला आपको चूज करना चाहिए, हर एक चीज़ को हम कंपेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो स्टिक टू दी वेरी एंड। एंड दोनों ही TWS के बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस दोनों ही TWS को मैंने टैग भी कर रखा है वीडियो में, तो आप जाके प्राइजेस वगैरह चेक कर लेना। इस वीडियो को बनाते टाइम अभी T300 की बेस्ट प्राइस है 1800 रुपये एंड T200 Lite की प्राइस है 1400 रुपये। दोनों में 1 ईयर की वारंटी है। एंड अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं, देखो यहाँ पे क्लियरली मुझे T200 Lite ज़्यादा पसंद आया, भले उसकी केस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं या TWS की। हिंज भी जो है केस का वो T300 के केस से बेटर हिंज है, तो इसलिए मैं बोलूँगा बिल्ड क्वालिटी में ओवरऑल T200 Lite एक बेटर चॉइस रहेगी। लेकिन अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो देखो दोनों ही सेम लगते हैं मुझे, तो मैं किसी एक पैसे पॉइंट करके नहीं बोल सकता ये ज़्यादा बेहतर दिखता है। तो लुक्स काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है, हैंस इट बॉयल्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस। एंड ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ, आपको जो भी अच्छे लग रहे हैं दिखने में ये TWS आप कमेंट करके बता देना। फिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे T300 स्लाइटली बेटर वे में फिट होते हैं, क्योंकि छोटे हैं साइज़ में तो ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं एंड ज़्यादा बेहतर तरीके से फिट हुए मुझे। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, आपको दोनों में से कोई भी बेहतर तरीके से फिट हो सकता है। मैंने अपनी पर्सनल प्रेफरेंस आपको बता दी। फर्दर मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी स्पेक्स, अब यहाँ पे 12.4 mm के ड्राइवर्स दोनों ही TWS में हैं, लेकिन 200 Lite में आपको IPX4 की रेटिंग मिलती है एंड T300 में आपको IP55 की रेटिंग मिलती है। यहाँ पे T300 स्लाइटली ऊपर है। लेकिन अगर मैं टच जेस्चर्स की बात करूँ और ऐप सपोर्ट की बात करूँ, वो दोनों ही TWS में आपको ईजिली मिल जाएगा एंड जो टच जेस्चर्स हैं उनको आप ईजिली कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। देखो कनेक्टिविटी में बहुत ही सिंपल है मामला, यहाँ पे T200 Lite स्लाइटली ऊपर है। क्योंकि Bluetooth 5.4 मिल जाता है एक तो, एज कम्पेयर टू T300 में जहाँ Bluetooth 5.3 मिलता है। दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ डुअल पेयरिंग। अब देखो T300 में भी आपको डुअल पेयरिंग मिलती है, बट वो ऑटोमेटिक स्विच के साथ नहीं आती, उसमें आपको मैनुअल स्विच मिलता है, मतलब मैनुअली टैप करके 2 डिवाइसेस के बीच में स्विच करना पड़ेगा। वहीं पे जो हमारे T200 Lite हैं भाई, वो ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हैं 2 डिवाइसेस के बीच में एंड काफ़ी ज़्यादा सीमलेस एक्सपीरियंस रहता है जब भी आप इनको डुअल पेयरिंग में यूज़ करोगे, मतलब डुअल पेयरिंग मोड में यूज़ करोगे। तो इस मामले में मैं बोलूँगा जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो T200 Lite के साथ बेटर निकल के आता है। फर्दर AAC कोडेक एंड SBC कोडेक दोनों ही TWS में मौजूद है। अब अगर मैं म्यूज़िक क्वालिटी के बारे में बात करूँ, देखो दोनों में है तो 12.4 mm के ड्राइवर्स, लेकिन ट्यूनिंग का डेफिनेटली फ़र्क है एंड T300 में बेटर ट्यूनिंग की गई है। ऑब्वियसली महंगे आ रहे हैं तो भाई कंपनी इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि आप दोनों में ही सेम म्यूज़िक क्वालिटी दे दोगे, तो इन्होंने भी थोड़ा डिफरेंस रखा है ट्यूनिंग में, जिसकी वजह से जो T300 है उनमें आपको बेस स्लाइटली बेटर मिल जाता है, ट्रेबल की क्वालिटी स्लाइटली ज़्यादा क्लियर है एंड वोकल्स भी काफ़ी ज़्यादा पंची एंड क्लियर है। तो देखो यही बोलूँगा, ओवरऑल म्यूज़िक T200 Lite से बेटर मिलेगी आपको T300 में एंड एट द सेम टाइम 30 dB की ANC मिल जाती है T300 में, जो आपके ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस को और थोड़ा एलिवेट कर देती है। हेंस अगर आप म्यूजिक के लिए इन दोनों ही TWS में कंफ्यूज हो, T300 विल बी अ बेटर चॉइस। बट हाँ, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, T200 Lite कहीं से भी बेकार साउंड नहीं करता है। रिलेटिव टर्म्स में, मतलब कंपैरिजन कर रहा हूँ तो रिलेटिव टर्म्स में बताऊँगा, रिलेटिव टर्म्स में T300 से नीचे है, लेकिन अगर इंडिविजुअली उसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई अपने प्राइस को बहुत ही बढ़िया जस्टिफाई करता है। और एक चीज़ बता दूँ, दोनों ही TWS में आपको म्यूज़िक को थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करने का फीचर मिल जाता है Realme Link ऐप में, तो आप म्यूज़िक को डेफिनेटली कस्टमाइज़ कर सकते हो, प्रीसेट्स वगैरह मिल जाते हैं, सो वो आप अपने से देख लेना। एक चीज़ और है, बहुत लोग डॉल्बी के बड़े दीवाने हैं भाई, तो देखो T300 में आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, जो आपको यहाँ पे T200 Lite में नहीं मिलेगा। बाकी दोनों में ही गूगल फास्ट पेयरिंग है। मूविंग टुवर्ड्स द गेमिंग सेगमेंट, अब देखो ऑन पेपर्स T200 Lite बेटर है, क्योंकि 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी के साथ आते हैं।
T300 ऑन दी अदर हैंड 50 मिली सेकेंड की लो लेटेंसी के साथ आते हैं। बट जब आप रियल लाइफ में टेस्ट करोगे गेमिंग करते हुए, दोनों में भाई कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। सो गेमिंग के लिए दोनों ही TWS को आराम से यूज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और कॉलिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भाई TWS में कॉलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑब्वियसली। तो मैंने जितना इनको टेस्ट किया, कॉलिंग में अगेन T300 स्लाइटली ऊपर है, भले आप इंडोर्स में कॉलिंग कर रहे हो या आउटडोर्स में। और T200 लाइट अच्छे हैं नो डाउट, बट T300 स्लाइटली बेटर है। लेकिन दोनों ही TWS में आराम से कॉलिंग हो जाती है। अगर आप T200 लाइट लेते हो तो उसमें भी आप आराम से कॉलिंग कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। T300 रिलेटिव टर्म्स में बेटर है। बाकी ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, एक बार सुन लो, आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा। हाय ब्रो, सो अभी मैं इंडोर कंडीशन में हूँ और जो TWS में अभी टेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर Realme Buds T300। अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुए थे ये और 2200 रुपये के आसपास में मिल रही है। तो तुझको भी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है। तो अभी मैंने पंखा ऑन कर दिया है और जो फैन है वो फुल स्पीड पे है। मैं पंखे के नीचे खड़ा हूँ, इंडोर कंडीशन ही है, बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा कुछ नहीं है। तो तुझको अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? आई यू स्टिल एबल टू मेक आउट कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बैकग्राउंड में मैंने ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है। तो अभी मैं मतलब इंडोर कंडीशन में ही हूँ, बट बैकग्राउंड में मैंने ट्रैफिक की नॉइज स्पीकर से ऐड कर दी है। तो तुझको अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? आई यू स्टिल एबल टू मेक आउट कि मैं क्या बोल रहा हूँ? और जो बैकग्राउंड में ट्रैफिक की आवाज़ है, इट इज़ बिटवीन 60 डेसिबल टू 90 डेसिबल। ठीक है, तो तुझको अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? तो हाय, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ TWS। दीज आर Realme Buds T200 लाइट। मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा नहीं है, एकदम शांत एनवायरनमेंट है। तुझे मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? तो अभी मैं बस फैन को ऑन कर दिया मैंने और अभी फैन फुल स्पीड पे चल रहा है, फैन के नीचे खड़ा हूँ। अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? अभी मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में काफी ज्यादा ट्रैफिक का शोर है। तो किसको अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है या मेरी आवाज़ दब गई है? अब दोस्तों बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे T200 लाइट स्लाइटली बेटर है। इनमें आपको ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है, मतलब प्लेबैक मिल जाता है बेसिकली। एंड वहीं पे T300 में 40 आवर्स तक का प्लेबैक मिलता है, दैट टू विदाउट ANC। ANC अगर ऑन करोगे तो ये जो बैटरी बैकअप है वो और कम हो जाएगी। और रियल लाइफ टेस्टिंग में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था। T200 लाइट बेटर बैटरी बैकअप देते हैं दैन T300। तो देखो, अगर आप बैटरी बैकअप के लिए दोनों में कंफ्यूज्ड हो, T200 लाइट विल बी अ बेटर चॉइस। और एक चीज मैं बता दूं, दोनों में फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। सो 10 मिनट में चार्ज करके दोनों ही TWS को आप आराम से 4-5 घंटे के लिए यूज कर सकते हो, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। सो दोनों में से कौन सा वाला TWS खरीदा जाए, क्योंकि अभी भाई देखो 400 रुपए का फर्क तो है। तो मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा भाई T300 स्लाइटली बेटर ही लगे मुझे, क्योंकि ओवरऑल ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। सो यही था पूरा कंपैरिजन। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, काइंडली डू सब्सक्राइब। एंड कोई भी सवाल है, सुझाव है, कमेंट करके जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट, बाय बाय, पीस आउट।